और सदगुरु मानना ये गलत बात है, क्योंकि जो सदगुरु है वही सदगुरु है। और ये असत्य है कि किसी भी आदमी को आप थोप दीजिए कि ये सदगुरु हो तो सदगुरु नहीं हो सकता। आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये सदगुरु, जो सदगुरु है ये परमात्मा से सदगुरु होते। इनको कोई भी नौकरी नहीं दे सकता, इनको कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। ये परमात्मा की चीज, ये परमात्मा ने भेजे हुए देवदूत है, वो आप लोग नहीं बना सकते। आप अपने इंतजामात करते रहते हैं, अपने विचारों से आप सोचते हैं कि भगवान का जो आदमी ऐसा, भगवान का आदमी जो है वैसा हो। जैसे कि अभी किसी साहब ने कहा कि अगर अमेरिका आप जाए माँ तो वहां पे ऐसे फोटो भेजिए जहाँ आप बहुत सीरियस है। मैंने कहा क्यों साहब? कहने वो लोग ये सोचते हैं कि जो भगवान के आदमी सीरियस होते हैं। मैंने कहा क्यों? ऐसे मरगिले चेहरे लिए हुए भगवान के आदमी हो ही नहीं सकते। जो मस्ती में होता वही तो न है भगवान का आदमी। जो बिल्कुल इतना सीरियस हो गया है, जो आदमी सोचता है कि सारा बोझा मेरे खोपड़ी पे बैठा है, वही ना तो सीरियस होगा। जो आदमी ये सोचता है कि अरे करने वाला तो परमात्मा है, मैं तो बीच में बैठा हुआ, वो तो मस्ती में रहेगा। ऐसी अपनी अपनी धारणाएं बना करके हम ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करते हैं और फिर उनके इश्तेहारात लगा करके और सोचते हैं कि हमने बड़ा धर्म कर लिया। धर्म सब हमारे अंदर की चीज, हमारे अंदर की चीज है, बाह्य की नहीं है। कोई किसी ने बताया हुआ धर्म करना ही धर्म नहीं है। धर्म अपने अंदर जागरूक होना चाहिए, और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता ये धर्म हमारे अंदर वास्तव में नहीं होता। बड़ी मेहनत की, सदगुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत समझाया है और कहा है बार बार कि अपने अंदर से जागरूक करो, और बार बार कहा है कि संतुलन में रहो, अधर्म में मत जाओ। लेकिन हम लोग उसको मानते हैं। आज लोग देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, इधर धार्मिक कहते हैं, उधर लोगों को मारते पीटते रहते हैं, या कहते हैं हम धार्मिक हैं अपने घर वालों को सताते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं और किसी को गरीबों को सताते हैं। ऐसे आदमी धार्मिक हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का एक धर्म है सिर्फ, जो है प्रेम, जो है सिर्फ प्रेम। प्रेम के अलावा परमात्मा और कुछ नहीं। अगर उसको हमारे प्रति प्रेम नहीं होता तो उसने हमें इंसान न बनाया, इतनी मेहनत रखी थी, हालांकि हमने उसके प्रति कुछ नहीं किया। अगर इंसान सोचे आज हमने भगवान के प्रति क्या किया, ये तक तो नहीं हुआ कि हम धर्म से रहे, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने प्रेम बांटा, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने दूसरों की कोई पूछताछ करी जो उसी के बंदे बैठे हुए। सब गलत सलत चीजों को धर्म मान करके जब हम चल पड़ते हैं, तब अपने बच्चे पूछते हैं कि अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो भी उनकी बात सही। तो सहयोग जो है एक समाजोन्मुख है, समाज की तरफ उसकी दृष्टि है। जब आप सहयोग में आते हैं तो आपको ये सब गलत धारणाएं अपनी तोड़नी पड़ती, तब बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कि जैसे समझ लीजिए कोई सहयोग में आया और हमने कहा कि देखिए आप डावरी नहीं ले सकते, तो वो नाराज होकर चले जाते हैं। चले जाए, भले चले जाए, क्योंकि यहाँ गलत आदमी बिठाने से फायदा क्या? क्योंकि सहयोग चीज ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ बनना पड़ता है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको कि आप साथ सहयोगी हो गए, आपने उसे बनना पड़ता है। अगर आप इसमें कुछ बनिएगा नहीं तो आपके हाथ में चैतन्य नहीं आएगा, नहीं आपको माना जाएगा कि आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। अभी संत साधु हो, हमारे यहाँ कबीरदास जी हो, नानक साहब हो गए, बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनके कितने नाम लिए जाए उतने कम है। उनको क्या कहना पड़ता था कि आप ये गलत काम मत करो, वो गलत काम मत करो? क्या ऐसा उन्हें बताना पड़ता था? वो स्वयं ही धर्म में खड़े रहते थे, वो स्वयं ही धर्म की बात करते थे। उनको कभी भी ऐसा तो नहीं कहना पड़ा कि आप ये गलत काम मत करो, इधर मत जाओ, शराब के गुत्ते पे मत जाओ। क्यों नहीं करते? आखिर ये सोचना चाहिए कि वो उनके पास भी शरीर धारणा थी, तो वो ऐसे गलत काम क्यों करते थे, और क्यों वो प्रेम में इतने अभिभूत रहते थे? उसके लिए सोचना ये चाहिए कि उनके अंदर कोई न कोई हमसे ज्यादा चीज थी, कोई न कोई ज्यादा ताकत थी। और वो कौन सी ताकत थी उनके अंदर? उनके अंदर ताकत थी कि जिसे हम कहते हैं धर्म की शक्ति। और धर्म की शक्ति जो है अत्यंत प्रेममय। इसके अनेक उदाहरण हमारे यहाँ है। जैसे रामचंद्र जी से लीजिए कि जब वो जंगल में गए तो एक भीलनी वहां खड़ी थी, उसके दांत बेचारे के पास थोड़े से दांत थे। बुढ़िया भीलनी औरत बेर तोड़ के लाई, उसमें एक दांत लगा करके देखती थी कि यह खट्टा तो नहीं है, और वो रामचंद्र जी को उन्होंने दिया। रामचंद्र जी सर में लगा करके, हृदय में लगा करके उसको खाया, और अपनी पत्नी से कहते कि इतने अच्छे तो मैंने कभी फल कोई खाए ही नहीं दिया। कितनी प्रेम की महिमा है।
आखिर वो जाति के क्षत्रिय थे, वो कहते मेरी जाति ऊंची है, मैं क्यों, एक भीलनी जो कि बिल्कुल गरीब है, पता नहीं दांत उसके कैसे हैं, क्या है, न कोई विचार थे। उस प्रेम को उन्होंने पहचाना, उस प्रेम की शक्ति को उन्होंने उस बेर में देखा और उसे खाया। आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी होता है वो प्रेम ही के सहारे जीता है और प्रेम ही बांटता है, उसके पास और कुछ देने लेने का नहीं बनता। इस प्रेम की शक्ति को जब तक आप नहीं अपने अंदर पाइएगा तो आप कितने मंदिर और गिरजा और मस्जिदों में, गुरुद्वारे में घूमिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज पहचान, एक आदमी आत्म साक्षात्कार होने के वो प्रेम से भरा, इतना प्रेम और इतनी क्षमा उसके अंदर। बुद्ध को एक बार एक आदमी ने बहुत परेशान कर दिया और जब वो कुछ आगे गए तो उस आदमी ने जाकर के उनकी क्षमा मांगी दूसरे गांव में। तो उन्होंने कहा तुम किसकी क्षमा मांग रहे? कहले आपकी बुद्धदेव, मैंने आपको बहुत अपमानित किया, मुझे क्षमा करें। कहले कौन से बुद्धदेव? जो वहां थे वो तो अब खत्म हो गए, ये तो दूसरे बुद्धदेव आ गए, अब बोलो। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहा जाता है कि विदुर के घर जाके उन्होंने साग खाए, विदुर के घर जाकर साग खाए। ये हम गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं देखते कि हम अपने जीवन में किसी को कितना प्यार देते। सास बहुओं को सताएगी, बहू सास को सताएगी, भाई भाई बहन को काटेगा। ये जो आज वैमनस्य से सारे संसार में फैला हो, इसका कारण ये है कि हमारे अंदर प्रेम की शक्ति जागरूक नहीं। आपस में तो गला काटना, कोई सिख है तो कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो इस देश के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए इस वैमनस्य की वजह से। ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ये शक्ति अभी जागरूक नहीं। सारा संसार एक है, परमात्मा ने कोई अलग अलग चीजें थोड़ी बनाई, सारा संसार एक है। ये तो बड़ा भारी कलाकार है, उसने अलग अलग चीजें बनाई कि एक पहाड़ी बना दी, एक नदी बना दी, कुछ और बना दिया। लोग इसका मतलब थोड़ी कि आप अलग अलग बन के बैठिए और झगड़ा करिए। जो चीज उन्होंने आपको दी उससे प्रेम उभरना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। किंतु है नहीं। इसकी वजह यह है कि हम जागरूक नहीं। जिस वक्त हम जागरूक होते हैं, जब हमारी कुंडलिनी जागरूक होती है, जब इन चक्रों से गुजरती है, तब हमारे अंदर पहली संवेदना आती है जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि हमारी जो नसें हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि उत्क्रांति की बात है ना, ये उत्क्रांति में जो नया पदार्पण होता है, जो नया स्टेप आप लेते हैं, उस स्टेप में आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ में ही आप महसूस करने लगते हैं, इन उंगलियों के चक्रों पे ही आप जान जाते हैं कि आपकी क्या दशा है और दूसरों की क्या दशा है। ये जब घटित होता है तब दूसरा कौन है, सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरा है कौन। जब ये सवाल आता है तब फिर प्यार का सागर उमड़ पड़ता है कि दूसरा कौन है, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही सब कुछ है, अब दूसरा कौन है। दूसरा जब कोई रहा ही नहीं तो झगड़ा किस चीज का। जब सब हमारे ही अंदर हो गए तो किससे झगड़ा किया जाए? क्या इस आंख को निकाल दिया जाए कि इस उंगली को काट दिया जाए? ऐसा विचार सिर्फ दिमागी नहीं होता, ये हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि हम गंदगी को अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, उसी तरह वैमनस्य की गंदगी हमारे अंदर एकदम से महसूस होने लग जाती है और चाहते हैं नहीं ये चीज